सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने बावाज़ बुलंद मिलकर एक साथ ऊंची आवाज़ में अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। इसमें हमारे साथ मौजूद है टीम ए और है टीम बी और मैं हूं आपके साथ, और आपने रहना है हमारे साथ। अच्छे अंदाज से हमने प्रोग्राम में शामिल रहना है, कॉल्स भी करनी है, बातें भी करनी है, मुकाबला भी होना है, दिलचस्प एक्टिविटीज़ भी होगी, इंशाअल्लाह मज़ा भी आएगा और बहुत सारा इल्म दीन भी हासिल होगा। कि प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 7 में उस पर 10 रहमतें नाज़िल, और जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल करता है। अरे मेरे बच्चों, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इधर हाजिर रहना है। कुछ है, कुछ का शायद कहीं और है अभी दिमाग। जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें। अब जो 10 बार पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें, ठीक है जी। और 100 बार जो दुरूद पढ़ता है उसका क्या होता है? देख ले भाई, जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये जहन्नम और निफाक से आज़ाद है, ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। निफाक एक बहुत बुरी क्वालिटी होती है, एक सिफ्त होती है, उससे भी आज़ाद है और जहन्नम की आग से भी आज़ाद है। और क़यामत में किसके दिन किसके साथ होगा? शहीदों के साथ, जिनका इतना बड़ा मर्तबा होता है ना, जो अल्लाह पाक की राह में अपनी जान देते हैं। तो दुरूद पाक की कसरत करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप जो घरों पर बच्चे हैं, आपको एक काम दिया था, आप वो काम हुआ है या नहीं हुआ पता नहीं, डायरेक्टर साहब बताएंगे। भाई हमने कहा था अपनी तस्वीरें भेज दें। भाई क्या लिखकर? दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या दावत इस्लामी जिंदाबाद जी। अमीरुल सुन्नत ने नारा दिया है, अपने घरों पर लिख के लगाना है, गाड़ियों पर लिखना है, और जो ऐसी मेन जगहें होती हैं वहाँ ये लिखना है। और हमने आपको काम दिया था कि अगर लिख लिया है अब्बू वगैरह ने आपके, तो आप ज़रा उसकी तस्वीर खींचे, साथ में ख़ुद भी खड़े हो जाएँ हैं, और तस्वीर बनेगी और आप हमें सेंड कर सकते हैं। जी भाई, कोई तस्वीरें वगैरह आ गई हैं? अगर नहीं आई हैं तो अभी भी आपके पास मौका है भाई, तो आप भेज सकते हैं। और वो ओमान से जो है हमारी बाजी थी एक छोटी सी, उन्होंने तो बता दिया था कि भाई उन्होंने लिख के लगा लिया है। अब लिख लिया है तो हमने तो उनको फ़ौरन काम दे दिया था कि अब जल्दी से उसकी तस्वीर खींच के हमें सेंड कर दें। तो कोई बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, आसानी से हो जाती है सेंड। जिस तरीके से आप कॉल करते हो उसी तरीके से तस्वीर भी भेजी जा सकती है। तो आज भी आपने हमें बताना है कि भाई किस किस के घरों में ये दावत इस्लामी ज़िंदाबाद लिख लिया गया है। आप लोगों के लिए भी यही काम, घर जाके अब्बू को बोलना है, ठीक है भाई, समझे? तो जिधर आप कॉल करते हो उसी पे आपने तस्वीर भी भेजनी है। तो आप भी काम कर सकते हैं, खुद से नहीं, ये नहीं मारकर उठाया और वो जो दीवार पे जी लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने बताया ऐसा ना हो फिर अम्मी झाड़ू उठाएं यूं करके, और उसके बाद क्या होता है वो आप खुद समझदार हैं ना, उसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसा नहीं हो कि ख़ुद से आप जो है वो दीवारें जो है वो रंगीन कर दें। तो अब्बू को बोलें, अम्मी को बोलें, वो ये काम करेंगे। और जब ये काम हो जाए तो उसकी आप जो है तस्वीरें अभी भी सेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने काम कर लिया है, यानी
जहाँ पर लिखने की प्रॉपर जगह हो वहाँ ये लिखवा लिया है या स्टिकर लगा लिया है या गाड़ी पर ये काम हो चुका है तो उसकी तस्वीर खींचकर आप हमें सेंड कर सकते हैं और बता सकते हैं कम से कम कि ये काम भाई हमने कर लिया है, और नारा लगा सकते हैं दावत इस्लामी जी, और प्रोग्राम है सीखो अच्छा, इसको उल्टा कोई कर सकता है, कैसे होगा? सीखो समझो सुनो हैं, और सीधा सुनो समझो सीखो उल्टा सीखो समझो सुनो जल्दी सीखो समझो सुनो। चलें, अभी गड़बड़ हो गया। आइए चलते हैं आप कलाम की तरफ, कलाम सुनते हैं सबसे पहले तो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वह क्या जो तो करम है शगे बदहा तेरा। वह क्या जो तो करम है शगे बदहा तेरा। नगी सुनता नगी सुनता नगे मांगने वाला तेरा। वागा क्या क्या तो करम है शगे बदहा तेरा। वागा क्या जो सुनता नगे मांगने वाला तेरा। नगे सुनता नगे मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। फर्श वाले मेरे आका फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का लो क्या जाने। खुसरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक कहूँगा के मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के मालिक के हबीब।
जो गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो गैर का देखे, तेरे कदमों में जो गैर क्या देखे, उन नजरों पे चढ़ देख के तलवा तेरा, उन नजरों पे चढ़ देख के तलवा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, मेरे आका तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी, जो मेरा और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा और लाडला बेटा तेरा, वह क्या जो करम है शगे बतवा तेरा, नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए, मक्के मदीने की बात अब बार बार हाज़िरियाँ अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और सुन लिया है हमने। और इस कलाम के राइटर कौन है? माइक में अमीर अहले सुन्नत। ये कह रहा है अमीर अहले सुन्नत, वो खुद बता रहे हैं। और टीम ए से कोई जवाब नहीं है? माइक में इमाम अहमद रजा खान। जोर से। इमाम अहमद रजा। पूरा अच्छे अंदाज से नाम लेना, इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान जी। टीम बी, टीम ए का जवाब दुरुस्त है या नहीं? क्या कहते हैं? नाटा। सुनो समझो सीखो है ना, तो सुन लिया कलाम, अब समझना भी तो था। समझे क्या? उसमें एक शेर है, जैसे वो है ना, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। उलू क्या होता है पता है आपको? उलू कहते हैं बुलंदी को। किसको? हाँ, तो फर्श वाले यानी ये ज़मीन पे जो रहने वाले हैं, ये आका आपकी शौकत आपकी शान का उलू यानी आपकी बुलंदी क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा कहते हैं बादशाह को। तो आका आप तो ऐसे बादशाह हैं कि आपका जो झंडा है ना, फरेरा कहते हैं झंडे को। किसको कहते हैं? हाँ, आपका जो झंडा है ना वो कहाँ उड़ता है? आसमानों पे उड़ता है। तो ज़मीन वाले आपकी शौकत को क्या जानेंगे? आपका तो झंडा आसमानों पे लहरा रहा है, आपकी शान व शौकत तो
आसमानों पे नजर आ रही है, आप इतने बुलंद और बाला हैं, आला हैं, तो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। फरेरा तेरा। अब समझ में आया? पढ़ा जाता रहता है, आप भी पढ़ते होंगे, हो सकता है बात को समझ ना आता हो। तो प्रेम कौन सा है? सुनो, समझो, सीखो। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं सुनाएं भी, समझाएं भी और सिखाएं भी, और आपस में बातें भी हो रही हैं, इधर बातें हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, प्रेम में रहना है। ठीक है जी, तो कलाम हो गया, कॉल्स की तरफ चलते हैं। कुछ अपने जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं उनकी सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी भाई, दावत इस्लामी जिंदाबाद। लिखवा लिया या नहीं, जल्दी से बता दें जी। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। दे दे भाई। दावत इस्लामी जिंदाबाद का ये मतलब है दावत ये तो इस्लामी कल था। सलामत रहे। अल्लाह ये कल सवाल किया था, आज जवाब आया। साकरे तुझ अच्छा दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। जिंदाबाद, आमीन, क्या बात है। अल्लाह ने करम तो कल वाला या परसों वाला सवाल का आज जवाब आ रहा है। कुछ लेट चल रहा है मेरा ख्याल है, बहुत लेट तो नहीं जा रही है हमारी नशियात घर पे हैं। आज हम बोलते तो कल तक पहुंच रही है, क्या मसला है जी। चलें आज का बताएं भाई। नेक्स्ट प्यारे प्यारे वकार बापू जी, मोहम्मद अहमद अत्तारी चिश्तिया शरीफ से आज मैं आपको दावत इस्लामी के हवाले से कलाम सुनाऊंगा। ठीक है। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। जिंदाबाद आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। आई लव दावत इस्लामी, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह। और दावत इस्लामी जिंदाबाद किस किस ने घरों पे लिखा लिया है, जल्दी जल्दी बताते जाएं। और आप लोग तैयार हैं या सो गए? क्या करने के लिए? मुकाबला। तो फिर शुरू हो जाएं और सेगमेंट है आगे बढ़ो। क्या है? आगे सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, आगे बढ़ो। मुकाबले के लिए कौन कौन हमारे साथ आ रहा है? टीम ए से कौन आएगा? करना क्या है पता है? क्या करना है? मुकाबला। कैसे? ये नहीं पता? आप बताएंगे। हम बताएंगे। और इधर से कौन आ रहा है? बगैर पता किए आ रहे हैं? पता तो होगा, आप तो आते रहे। क्या होने वाला है? चले मैं बता देता हूँ भाई। ये आपको दिख रहे हैं डब्बे बने हुए, इसके अंदर छलांगे लगानी है आपने मेंढक की तरह। मेंढक देखा है कैसे फुदकता है? उस तरीके से आपने फुदकना है आज, ठीक है। और उसमें काम ये होगा, सवाल होगा, उसका जवाब देंगे। एक सवाल पर एक जम, और दो सवाल का जवाब दे दें तो दो जम। और जो पहले फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा, और फिनिशिंग पॉइंट वो रहा, ठीक है भाई। वो जो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है वहां तक आपने पहुंचना है, वहां से शुरू होगा। आ जाए भाई, आप आ जाए। चले भाई। और इधर से कौन आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है भाई। क्या नाम है आपका टीम ए से? मोहम्मद साइम जावेद। साइम जावेद, इधर इसमें आ जाए, इसमें। और मोहम्मद शाहजैन। शाहजैन जी, यहाँ पर समझ गए। और जम कैसे होगी? पाँव मिलाएं, अब जम करके उसमें पहुंचे। जरा सही से जम करें, मेंढक भी बोले कि जम हुई है, पीछे जाएं वापस। और ये इस पर पाँव नहीं आने चाहिए, ठीक है। जंप भी सही होनी चाहिए, जवाब भी सही होना चाहिए। जी, टीम ए से कौन है हमारे साथ? मोहम्मद साइम अत्तारी। मोहम्मद साइम अत्तारी। एक सवाल का जवाब देंगे दो। तो फिर वहां जंप करनी होगी, सोच लें। और जंप भी प्रॉपर, पाँव अगर खुले या फिर लकीर पे पाँव आए तो वापस भी जा सकते हैं आप। चले भाई, दो सवाल के जवाब आपने देने हैं।
साइम अत्तारी, आपसे सवाल है, कद्दू शरीफ खाना किन नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी, जवाब इनका दुरुस्त है। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी किताब है जिसको देखने से भी सवाब मिलता है? कुरान करीम। पक्की बात है? जी। चलें अब जम करके दिखाएं। ओए होए, थोड़ी सी देखे पाँव एंड में प्रॉपर लैंडिंग नहीं हुई है आपकी। लैंडिंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे आ सकते हैं आप। अब आपकी बारी है। हमारे साथ है टीम बी से मोहम्मद शाहजैन। मोहम्मद शाहजैन। 1 2 वहीं पहुंचेंगे। चले भाई, उनके बराबर रहना है। वो कौन है जिससे मुसलमान दुआ मांगते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक से मुसलमान दुआ मांगते हैं। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि दुआ मांगते वक्त आंखें कहाँ होनी चाहिए, नजरें कहाँ होनी चाहिए? यूं आसमान की तरफ देखना है, जमीन की तरफ देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है? किस तरफ देखना चाहिए दुआ मांगते वक्त? हथेली में, यानी आसमान की तरफ नहीं। देख लें। माइक बंद कर दिया आपने, खुला हुआ है खुला हुआ। भाई, खुला हुआ है इनका माइक। बोलें दोबारा से। हथेली की तरफ। जी, निगाहें कहाँ होनी चाहिए दुआ मांगते वक्त? नीचे हथेली की तरफ। नीचे होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यही फैसला आपका, और ऐसा ही होना भी चाहिए, ऐसे ही करना भी चाहिए। बास क्या होता है, दुआ मांग रहे होते हैं यूं नाखून खा रहे, नाखून खाने का टाइम में ये दुआ मांगना, ये इधर उधर देख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं, बल्कि निगाहें नीचे होनी चाहिए। और जंप भी करके दिखा दें आप। आगे हो जाए थोड़ा सा भाई, जगह दे दो अभी। हाँ, भाग के नहीं आना, वापस आ जाएं, वैसे ही वापस आ जाएं। हाँ, पाँव मिलाएं खड़े होके, और यूं ही पहुंचना है वहाँ पे। जी, अभी पाँव खुल गए लैंडिंग के टाइम, ये अब अगली दफ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलें भाई। तो टीम ए से हमारे साथ साइम भाई। साइम भाई, आपसे क्वेश्चन 1 2 1 का मतलब वहाँ पर। चलें भाई, एक आपकी मर्जी, हो सकता है जो है शाहजैन डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, है ना भाई? 2 चलें भाई, 2 कर लेते हैं। आपसे सवाल ये है कि बताएं कि मगरिब की नमाज के अलावा कौन सी नमाज है जिसकी 3 रकअतें होती हैं? ईशा की नमाज 3 वितर। ईशा की नमाज में जो वितर पढ़े जाते हैं उसकी कितनी रकअतें होती हैं? 3 रकअतें होती हैं। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। एक और क्वेश्चन आपसे, बताइए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौन थे? सल्लम के चाचू। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौन थे? तवज्जो से सवाल सुने, समझें और फिर जवाब दें। मैं सुनो समझो तो आप बता दें जल्दी से, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हुआ? अल्लाह ताला के नबी। अल्लाह ताला के नबी। हाँ, इतना आसान सवाल, उसमें आपने इतना वो हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब थोड़ा सा आगे आ सकते हैं आप, कॉर्नर तक आ सकते हैं। हाँ, अब यहाँ से आप आगे जम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बाल बच रहे हैं आप, थोड़ा वज़न को कम करें या तो वज़न को उठाएं। ठीक है भाई, चलें। अब आपसे क्वेश्चन है, और 2 1। अच्छा, वहाँ जाने के बाद यहाँ आने के लिए तो फिर भी 2 ही जवाब देने पड़ेंगे, मर्जी है, चाहे तो डायरेक्ट यहीं आ जाए इनके बराबर। हाँ, इधर ही जाएंगे। एक देंगे तो उधर जाएंगे, और उसके बाद फिर इधर आने के लिए जो है ना आपको 2 ही देने पड़ेंगे। तो जवाब तो अभी से ही 2 दे रहे हैं। ठीक है, और जो बोलना है माइक पे बोलना है। कितने जवाब दे रहे हैं? 2। चलें भाई, आपसे सवाल ये है कि वो ये बताइए किस वक्त के खाने को नाश्ता कहते हैं? सुबह के खाने को नाश्ता कहते हैं। सुबह के खाने को नाश्ता कहते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। अब ये बताइए कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं या मामू जान? मामू जान। फिर से सोच लें। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हैं या मामू जान? चचा जान। फिर से सोच लें। चचा जान। आखिरी फैसला है आपका? ये देखो, ये इशारे चल रहे हैं, इधर से फुल इशारे चल रहे हैं जी। चचा जान आपका जवाब जम भी करके दिखाएं, आगे हो जाएं। हाँ, कोने से कोने पे आ जाएं, और आप वो साइड पे होकर समझदार हैं जी। अब पाँव मिलाएं। ये वाह वाह वाह, ये हुई ना जंप। क्या बात है भाई, मेंढक फुदकता है यहाँ हमारे पास।
साइम भाई और वो चल रहे हैं। क्या बात है, एक्टिविटी की एक्टिविटी है, मुकाबले का मुकाबला है। इसको आप घरों पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। इसमें एक दिलचस्पी भी रहेगी और साथ में इल्म दीन में भी इजाफा होता जाएगा। चलें भाई, ये बताएं कि हर्ष किसका है? आपकी बारी है ना। हाँ, साइम भाई की बारी है। तो अब आप यहीं आना चाहेंगे तो 2 जवाब देने हैं आपने, वहाँ पर जाएं तो 1-1 दे सकते हैं। तो डायरेक्ट ही आ जाएं फिर, मेरा ख्याल है यहाँ पर आ जाएं, यहाँ सामने अपने। जी, तो आपने बताना है कि हर सैटरडे नाइट को मदनी चैनल पर अमीर अहले सुन्नत का कौन सा मशहूर प्रोग्राम आता है? सुन्नतो बरा मदी मुजाकरा। सुन्नतो बरा मदनी मुजाकरा। चले भाई, मदनी मुजाकरा जवाब। और ये मदनी मुजाकरा किसके लिए होता है? आशिकाने रसूल के लिए। तमाम आशिकाने रसूल के लिए। लेकिन ये वाला सवाल नहीं था, अगला सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसमें लोगों के नामाए अमाल तब्दील होते हैं? मुश्किल सवाल आ गया लग रहा है। जी, वो कौन सा इस्लामी महीना है जिसमें लोगों के नामाए अमाल तब्दील होते हैं? उसमें बिलखुसूस एक रात आती है। शबे बारात। जी, महीना कौन सा है? वो तो रात बता रहे हैं आप, महीना कौन सा है? मुंह बंद रखना है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, निगरानी रहेगी। कौन बता रहा है? मैं इधर देख लूँगा। जी जल्दी, महीना नहीं, आप नहीं बताएंगे। उन्हीं से है क्वेश्चन। 5 3 2 1 0। शबे बारात किस महीने में आती है मेरे बच्चे? रजब। रजब में आती है। रजब में नहीं आती। किस महीने में आती है? ये सब कितनी ज़ोर से बता रहे हैं। शाबान। तो गलती हो गई। तो किसी को तो पीछे भी करना है ना भाई, किसी को आगे करना है। चले भाई, आपसे क्वेश्चन ये है कि अब आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने बताना है कि शबे महराज किस महीने में आती है? शबे महराज मैंने पूछा है, शबे महराज किस महीने में आती है? खामोश बैठना है। सवाल है शाहजैन से। है तो आपकी टीम ही है ना? हाँ, लेकिन बोलना नहीं है, मैं यही निगरानी कर रहा हूँ। जल्दी। मेराज के महीने में। जी, मेराज के महीने। महराज के महीने में शबे महराज आती है भाई। इनका जवाब भाई थोड़ा सा आगे हो जाए आप। हाँ चले, जल्दी जल्दी। वो अब वो बता रहे हैं। हाँ, इनका सवाल का जवाब ये देते हैं, ये उनका देते हैं, अपने अपने दे लो भाई। जी 5 4 3 2 1 0। मुकाबला सख्त होते हुए नजर आ रहा है। चले भाई, दोबारा आ जाते हैं हम साइम भाई की तरफ। आपने ये बताना है मुसलमान तो एक ही नहीं दिया तो दूसरा क्या करूँगा मैं? 2 सवाल थे जी। अब आपने ये बताना है कि चले भाई, ये क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं। शबे महराज किस महीने में आती है? जी जी, शाबान। या अल्लाह, किस महीने में आती है? रमजान में। हैं? ये कह रहे रमजान में। जी, माइक में कोई माइक दे दो भाई। ये बगैर माइक के जवाब जा रहे हैं। उल्टे हाथ से लेना देना नहीं है। जी, रजब। रजब के महीने में आती है। गलती हो जा रही है। चले भाई, अब आपकी बारी थोड़ी, अब दोबारा इनकी बारी आ जाएगी। जी, अब आपकी तरफ आते हैं। ये बताएं कि शबे महराज किस तारीख को होती है रजब की? 27। सुभान अल्लाह, ये आ गया भाई, ये जवाब आ गया 27 तारीख। चले, जवाब इनका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आपने ये बताना है कि वो कौन सा मुसलमानों पर रमज़ान शरीफ के अलावा किस महीने के रोज़े फ़र्ज हैं? किसी भी नहीं। इन्हीं से है ना, 2 जवाब देंगे। किसी भी महीने के फ़र्ज रोज़े नहीं है, सिर्फ रमज़ान के फ़र्ज हैं। जवाब दुरुस्त है। जंप भी करके दिखा दें। जी, इधर ही आना है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जम हो रही है। आपकी तरफ दोबारा आएंगे, 2 ही जवाब ले देंगे फिर से आप। अब आपने जवाब मुझे ये देना है कि ये बताइए कि दुनिया में आने वाले सबसे पहले नबी कौन है? हज़रत आदम इस्लाम। हजरत आदम इस्लाम। और दुनिया में आने वाले सबसे आखिरी नबी कौन हैं? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जम। सुभान अल्लाह। अब जनाब उधर जाना है, उधर उधर एंडिंग पॉइंट आ चुका है।
नहीं नहीं, उधर कहाँ से जाएंगे, उधर तो जा ही नहीं सकेंगे, वहाँ बीच में ही, हाँ इसमें जाना है। ठीक है भाई, तो आपसे सवाल ये है कि ये बताइए कि अल्लाह पाक ने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए किनको भेजा है? अंबिया कराम। अंबिया इकराम को। जवाब माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नमाज में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है? ईशा की नमाज में, वितर की नमाज में। ईशा में जो वितर पढ़ी जाती है उसमें दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। जवाब इनका जंप भी कर लें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये पहुंच गया एंडिंग पॉइंट पे, लेकिन सवाल तो इनसे भी होंगे ना, क्योंकि बराबर से गलतियां कर रहे थे। तो चलें भाई, आपने बताना है कि हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं? 7। हुरूफ मुस्तालिया कौन कौन से? ख, सौद, सौद, त्वा, दोबारा से। ख, सौद, ज़ोद, दौद, त्वा, वा, गैन, क़ाफ। जी, खा, साद, दाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। जी, तो जवाब दोनों इनके दुरुस्त हो गए। पहला था हुरूफ मुस्तालिया कितने हैं और दूसरा सवाल था कितने हैं। अब जम करके दिखा दें। दो गलत हो गए? क्या मतलब दो गलत हो गए? जम सही नहीं हुई? चले भाई, ये हमारे डायरेक्टर साहब ने मान लीजिए हम आपकी। ठीक है, तो गलतियां किसकी हुई थी ज्यादा? पहले कौन पहुंचा है या बराबर थे? साइम भाई की ज्यादा गलतियां थी। अच्छा, तो भाई फिर तो जीत गए हमारे। नहीं, साइम भाई तो आप है ना, साइम तो फिर, अच्छा साइम आप है और आप शाहजैन। तो शाहजैन की कम थी, तो शाहजैन पहले पहुंच गए, तो जीत गए। खुश हो रहे हैं भाई, आपकी टीम वाले खुश हो रहे हैं। तो शाहजैन जो है वो जीत गए हैं और साइम पीछे रह गए हैं। माशाल्लाह, आ जाए अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। तो पहला सेगमेंट जो है वो टीम भी जीत चुकी है। चलें भाई, कुछ कॉल्स लेते हैं, देखते हैं कॉल्स में क्या आ रहा है। मेरा नाम बरीरा फातिमा आ गई हैं। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। प्यारे मेरे वकार भाई, मैं जी भाई। आज आपको कलाम सुनाऊंगी। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में। ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। माशाअल्लाह। बरीरा बाजी, आप कॉल्स के ज़रिए आती रहती हैं, तस्वीर आपके आने का मौका हमने दिया है कि दावत इस्लामी जिंदाबाद लिखाएं और साथ में खड़ी होकर अपनी तस्वीर खिंचाएं और हमें सेंड कर दें। तो आपने अभी तक भेजी नहीं अपनी तस्वीर। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मुसैर रज़ा अत्तारी है। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। सुनाएं। मुझे और अपनी सारी दुनिया के क्या हुआ? लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मदनी मकसद बदल गया? किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। छोटे छोटे बच्चे ऐसे होता रहता। हमारा मदनी मकसद क्या है? लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तला है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। आप सेगमेंट शामिल करते हैं अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है अच्छी बातें और करना इसमें ये है कि अब ये पूरी टीम का करा लेते हैं। ठीक है, पूरी टीम का। आप अच्छी बातें सेगमेंट है, लेकिन इसमें आपने बतानी बुरी बातें। ठीक है, और ये इसलिए कि आपको पता होगा कि बुरी बातें क्या हैं, तो उन बुरी बातों से बचना क्या होता है? अच्छी बात। भाई गाली देना क्या है? बुरी बात। तो गाली ना देना है ना। तो बुरी बातें पता होंगी तो उनसे बचेंगे तो अच्छी बात कर सकेंगे ना। तो इसलिए आपने हमें बतानी है बुरी बातें। अब एक बताएगी टीम ए और एक बताएगी टीम बी। जो नहीं बता सकेगी वो पीछे रह जाएगी। चलें भाई, टीम ए से कौन बता रहा है? और बारी बारी सबने बताना है। जी इनको दें। झूठ बोलना। झूठ बोलना क्या है? बुरी बात। जी इधर दे दें माइक सबसे पहले। जी जुआ खेलना। जुआ खेलना, इधर दे दे माइक। छोटे से उल्टे हाथ से ले लिया, ये क्या है? यही बुरी बात है, उल्टे हाथ से लेना देना। धोखा देना। क्या है? धोखा देना। धोखा कैसे देते हैं? चले मुश्किल हो गया। खैर, धोखा देना क्या है? बुरी बात है। जी वादा खिलाफी करना। वादा खिलाफी करना
बुरी बात है जी। हसद करना, हसद करना, पीछे दे दे माइक। ये उल्टे हाथ से दिया है, इसके अलग से पॉइंट काट लूं। पहले आपने उल्टे हाथ में पकड़ा, फिर उधर पहुंचाया है। आपने अपने उल्टे हाथ में लिया था। अभी रिकॉर्डिंग में देखिएगा, ठीक है, जब बाद में गाली देना। गाली तो मैंने बता दी थी। कोई और लाए जल्दी, कोई और उनको करने दें, उनको सोचने दें जी, जल्दी। जानवरों को पत्थर मारना, जानवरों को पत्थर मारना और लात मार सकते हैं? लात नहीं, लात की कोशिश भी ना कीजिएगा, लेकिन क्योंकि लात उसके पास भी होती है ना। आप गए लात मारना तो गाय ने भी दी एक मिला के, फिर आप बहुत दूर जाएंगे जी। जानवरों को पत्थर वगैरह कुछ मारना जी। उल्टे हाथ से पानी पीना, उल्टे हाथ से पानी पीना और माइक लेना देना, उसका क्या है वो भी तो बता दें। वो ठीक है, चलेगा, जल्दी। अरे वो भी नहीं, उल्टे हाथ से कोई भी काम नहीं करना। जो भी अच्छे काम होते हैं ना, वो उल्टे हाथ से नहीं करने। बाकी सफाई वगैरह के जो कुछ काम है वो तो उल्टे हाथ से करने का हुक्म है। वैसे ही अच्छे जितने काम है ये हमने किस हाथ से करने हैं? सीधे। हाँ, तो माइक दे दे जरा सीधे हाथ से पीछे जी। अब इधर आ जाते हैं, किसके पास पहुंचा है माइक जी? सूद लेना और देना। अच्छा भाई, सूद लेना देना, वाह भाई वाह, ये बिल्कुल बुरा काम है। ठीक है भाई। चोरी करना, चोरी करना और फिर दे दिया उल्टे हाथ से माइक। उल्टे हाथ से माइक देना और लेना क्या है? बुरी बात। फिर आपने ले लिया। अच्छा ले बताया कोई बात, बुरी बात। मस्जिद में शोर मचाना और हंसना गुनाह। मस्जिद में शोर मचाना, ठीक है भाई, मस्जिद में शोर मचाना या हंसना जोर जोर से, तो ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ठीक है भाई। आप किसके पास, यहाँ सारे हो गए, पूरे हो गए भाई? यहाँ कितने थे? यहाँ पे 5, इधर 5, तो 5 दोनों ने बता दी है, तो कोई भी रुका नहीं है। तो ये सेगमेंट क्या हो गया? बराबर हो गया। कोई भी हारने को तैयार नहीं हुआ। क्या बात है, माशाअल्लाह। चले भाई जल्दी से ये कर ले जरा, इबादत पर मिला सवाब जल्दी जल्दी करना होगा। चलते हैं इबादत पर मिला सवाब की तरफ जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी टीम ए से कौन है आप? ये आपका खुल गया, एक आया है, एक से जल्दी एक जल्दी। जनाजे में शिरकत करने से एक किरत का सवाब मिलता है, जो एक पहाड़ के किरत का बराबर। सवाब मिलता है जी। आपने नेकी कोई बतानी है, जो नंबर खुलेगा, जिसने किसी जनाजे में शिरकत की उसके लिए एक किरात सवाब है, और किरात ओहद पहाड़ जितना है। तो जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। चले भाई इधर से आपकी बारी है, आपके लिए खुल रहा है ग्रीन 70। आपकी बारी, माइक दें जल्दी। नेकियां चाहिए 70, कैसे करें, क्या करें? टाइम कम है किसी का झूठा पानी पीना, उसके 70 दर्जात पूरे कर दिए जी। जो किसी मुसलमान का झूठा पानी पी ले, उसके 70 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। माइक आपके पास है, आपके लिए खुल रहा है 100। जो जुम्मे की रात और जुम्मे के दिन में 100 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, उसके 100 हाजात पूरी होंगी, पूरी हो जाएंगी। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मुकाबला अच्छा जा रहा है और ये हम एंड पर भी पहुंच गए जी। अब आपके पास है माइक 800 जी। जो जुम्मे के दिन 8 मरतबा 4 नमाज पढ़ेगा, उसके 800 दर्जात बुलंद हो जाएंगे। 8 मरतबा पढ़नी है या 8 रकत पढ़नी है? 8 रकत 4 की नमाज अदा करे, अल्लाह पाक उसके 100 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। 800 कितने हैं जी? जो जुम्मे के दिन 8 रकत 4 की नमाज अदा करे, अल्लाह पाक उसके 800 दर्जात बुलंद फरमाता है। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहें, हमें दुआ में याद रखें। दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया